एक गरीब मछुआरा था, वो नदी के किनारे मछली पकड़ रहा था। एकाएक उसके जाल में बहुत ही बड़ी और बढ़िया मछली फंस गई। उसने उसको निकाला और बगल में वो उसने देखा कि एक आदमी और था जो काफ़ी रिच था, देखने में भी लग रहा था, वो भी मछली पकड़ने आया था। लेकिन जब उस आदमी ने देखा कि इसने बहुत बढ़िया मछली पकड़ ली है, तो उसने अपनी ताकत से उस मछली को उस आदमी से छीन लिया, उस मछुआरे से छीन लिया। अब उसने कहा, अरे मेरी मछली मैंने पकड़ा। बोला कुछ नहीं, मेरे पास ताकत है, और उसने उसको छीन लिया। अब वो आदमी बेचारा गरीब मछुआरा निराश हो गया। अब जब उसने उस मछली को एकदम से छीना था, तो एकदम से पता नहीं क्या हुआ, उस मछली ने उस अमीर आदमी के हाथ में जो अंगूठा था उसमें काट लिया। और जैसे काटा और एकदम से मछली उछल के नीचे गिर गई और वापस तालाब नदी में चली गई। अब उस आदमी के दर्द हो रहा था अंगूठे में। डॉक्टर के पास गया और बोला कि डॉक्टर साहब, जो मछली ने काट लिया, जरा देखिए ना। डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं, नॉर्मल सी बात है, उसने पट्टी करी और कहा जाओ 3 दिन बाद दिखा देना। और 3 दिन बाद जब वो दोबारा आया, डॉक्टर, अरे इसमें तो बिल्कुल आराम ही नहीं तुम्हें, ये क्या, तो फैल रहा है नीचे की तरफ, अंगूठा काटना पड़ेगा, ये तो यहाँ तक फिर दिक्कत हो जाए, यहाँ से फिर नहीं तो यहाँ से काटना पड़ेगा। बोला ठीक है भैया, अंगूठा ही काटो, क्या है, कोई रास्ता तो है नहीं। अंगूठा काटा, अच्छा, और उसके बाद बैंडेज करी, जाओ 4 दिन बाद फिर दिखाने आना। 4 दिन बाद वो फिर आया डॉक्टर के पास, फिर बोला, अरे डॉक्टर का आराम तो बिल्कुल नहीं, मुझे तो लग रहा है यहाँ तक फैल गया है जहर, यहाँ तक, इसको काटना यहाँ से पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर यहाँ तक ना काटा आज तो यहाँ तक कटेगा, फिर यहाँ तक कटेगा। अब उसने क्या करा, उसने बोला ठीक है डॉक्टर साहब, अब यहीं तक काटिए, ज़रूरी है, दिक्कत हो रही तो यहीं तक काट दीजिए, यहाँ तक। और उसके बाद पट्टी करी, घर भेजा। 4 दिन बाद फिर वापस बुलाया, फिर वो डॉक्टर के गया, फिर उसने पूछा कि डॉक्टर साहब, और डॉक्टर ने देखा, अरे बहुत ज़्यादा, ये तो जहर तो लगातार तुम्हारे फैलता ही जा रहा है, और बोले यहाँ तक काटना पड़ेगा, अगर नहीं काटा तो अगले 4 दिन बाद तुम्हें पूरा हाथ उड़ाना पड़ेगा। बोला डॉक्टर साहब, महाराज काट दो, जब मरना नहीं चाहता, हाथ कटवाना नहीं चाहता, काट दो। और इतना हाथ उसने काट दिया, पट्टी करी, फिर भेजा घर, कहा 4 दिन बाद आना। 4 दिन बाद जब वो फिर गया, उसे डॉक्टर का पता नहीं क्यों तुम्हें तो आराम ही नहीं मिल रहा, ये हुआ क्या है तुम्हें, पूरा हाथ कटवाओ नहीं तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। अब मरता क्या ना करता, कोई ऑप्शन तो था नहीं। उसने कहा काटो महाराज, पूरा हाथ काटो। उसके बाद उससे एक आदमी मिला, उसने पूछा ये हो क्या रहा है तुम्हारे साथ, एक मछली ने काट दिया और तेरा हाथ कट गया, कहीं किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं करा। तब उसने धीरे से कहा, हाँ गलत तो हमने करा है, एक आदमी के खाने पे हाथ मारा है, उसकी मछली थी, उसकी मेहनत थी, और मैंने उसकी मेहनत छीन ली अपनी ताकत से। तो बोला अरे तो जाओ उसके पास, जाओ माफी मांगो, हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो, पूछो क्या हो, क्यों कर रहा है वो ऐसा। भागा वो गया, बहुत मुश्किल से उसको वो आदमी मिला। उसने उससे कहा कि अरे भैया ये बताओ कि साला मैंने तुम्हारी एक मछली पकड़ी थी और मेरा पूरा हाथ ही कट गया, क्या तुम बहुत बड़े जादू टोना वाले हो, तांत्रिक हो, शराब दे दिया तुमने, बददुआ दी, क्या करा तुमने, बताओ मुझे क्या करा कि मेरा हाथ कट गया, जिंदगी मौत की बात आ रही है। बोला ऐसा तो कुछ नहीं है, जब आपने हमसे मछली छीनी थी तो मैंने बस ईश्वर की तरफ ऊपर देखा था और ये कहा था, हे प्रभु, हे ईश्वर, इस आदमी ने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, अब आप इसको अपनी ताकत दिखा देना। इस आदमी ने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, अब आप इसको अपनी ताकत दिखा देना। तो दोस्तों याद रखिए, कर्म फल भोगना तो पड़ेगा ही। अगर बुरे कर्म कोई कर रहा है और सोचता है बच जाएगा तो कभी नहीं बचे, क्योंकि ऊपर वाले के अकाउंट में गड़बड़ी, इतनी मात्र भी गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। पूरा अकाउंट बिल्कुल क्लियर है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए अच्छे कार्य करिए, किसी का भाई का बहन का मिलने वाले किसी का भी हिस्सा मत मारिए, नहीं तो फिर आपके साथ, हमारे साथ, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि कर्मफल भोगना तो पड़ेगा ही। लिख लीजिए आप, भोगना तो पड़ेगा ही। छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा उसको लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनूप तिवारी मोटिवेशन।